वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू दा सिलसिला अगे वधाने हैं और ब्रेक तो जाने तो पहले वकार सती साहब तुसी गल कर रहे सो मैं चाहूंगी कि उसे पॉइंट तुसी कंटिन्यू करिए। देखिए हम बात ये कर रहे थे कि आगे का मैंने वो जैसे कि पहले कहा कि मैं कोई ना इल्म नजूम मेरे पास है ना इल्म अदाद मेरे पास है, मैं तो वो जो वो कर रहा हूँ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है और सिर्फ हम नहीं देख रहे, सारी दुनिया देख रही है। इन्होंने कहा दोनों साहबान ने कि बिल्कुल इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है और शायद इन्होंने आपने कहा था कि अब जो भी पार्टी आएगी वो सिंगल मेजॉरिटी के साथ आएगी, ये सादा अक्सरियत या दो अक्सरियत। मैं मेरा जो खबर है या मेरे पास जो नॉलेज है या जो इन्फॉर्मेशन है या और जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जो सारा जो झगड़ा या जो आपको टेंशन नजर आ रही है ये सिर्फ मार्च तक है। मार्च में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो सारा ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए हिकमत अमली क्या क्या है, ये ज़ाहिर है मैंने नहीं बनाई ना आपने ना इन्होंने बनाई है, ये तो जो बैठे हुए हैं अवान इक़्तिदार में उन्होंने बनाई है। पाकिस्तान में दो तरह का वोट है, ये जो हमें हिस्ट्री भी वो बताती है, ये पॉलिटिकल साइंस भी बताती है कि या प्रो भुट्टो है या एंटी भुट्टो है। प्रो भुट्टो वोट जो हम तस्वर करते हैं कि शायद जो पीपल्स पार्टी का वोट है, और एंटी भुट्टो जो राइटिस्ट हम किसी दौर में वो कहते थे, उनते जो प्रो भुट्टो वोट सी वो भी खिलाफ हो गया ना जरदारी साहब दे। सुने ना, उसको नजर आना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत करप्शन की है, जो इनकी बात मान लेते हैं हम, वो बहुत बुरे हैं जी, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो लोग उनको वोट दे रहे हैं वो पागल हैं। जाहिर है आजाद कश्मीर के जिन वो करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, आप उनकी राय को ऐसे मुस्तरद कर देंगे, या जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उनको आप मुस्तरद कर देंगे। ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान में कितने हैं वो दर्जनों हुए, आप बताएं कि इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है 8 इलेक्शन हुए कौमी असम्बली की सीट पे 2008 के बाद, 4 मुस्लिम लीग नून ने जीते, 4 पाकिस्तान। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है थोड़ा मेरा यह है जनाब कि जो कोलिशन जो सिस्टम है वो चलता रहेगा बिल्कुल, और आगे जो अगला इलेक्शन आएगा, मेरी अपना जो एनालिसिस है, ये कोई इल्म वो किसी के उसमें नहीं है कि हो सकता है कि अपने टाइम से थोड़ा सा पहले इलेक्शन 2 या 3 महीने 4 महीने हो जाए। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर ये पहले वो करवा देंगे तो यही सेटअप वो बरकरार रहेगा, अपनी मुद्दत वो पूरी करके होगा तो कोई केयर टेकर सेटअप आएगा। ठीक है, अच्छा जी सरफराज साहब, इमरान खान नु भी तुसी फारग कर दिता, मियां साहब भी फारग हो गए, जरदारी साहब, गिलानी साहब सब फारग हो गए, हुन पिछे रह जांदे ने मौलाना फजलुर रहमान साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और ANP दे सदर असफन यार वली साहब। उन्हां दा भी मैं चाहांगी फर्दन मैनू उन्हां दा मुस्तकबिल दसो, उसके बाद असीं अपनी थोड़े जे मुल्क दे हालात ते आने लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन। मैं गुजारिश करता हूँ, 17 करोड़ अवाम पागल थी पहले, थोड़ी बहुत मासूम थी, अब नहीं है, अब उसमें अकल आ गई है। मैंने मुस्तरद नहीं करना, ना मेरे कहने से उसने करना है, अवाम को पता है कि उसने किसको आगे नॉमिनेट करना है। अगर अवाम नहीं देखेगी तो क्या होगा, तो कहेगी आर्मी ही रहे इस मुल्क में। और बाकी जो दोस्त बैठे हुए हैं ये कुछ ज्यादा मुश्किल इस वजह से हो रहे हैं कि शायद इनका कोई पर्सनली कोई उनके साथ कोई रिलेशनशिप है, तो उसका हम जमहूरियत पसंद है, हमने जदोजहद की है। नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं ना, हमारी जदोजहद है, हमने भुट्टो वालों को फौजियों को निकाला है यहाँ से, सबसे पहले हमने मुजाहिरे किए यहाँ पे, हमने स्पेस दिया सबको। एक मिनट, आपने 1977 में कुछ किया था, मुझे पहले ये बताएं। नहीं, मेरी जितनी उम्र है मैं वो करूंगा ना, मैंने जनरल मुशर्रफ को निकाला है। रिलैक्स होके बात करो ना। अच्छा सरफराज साहब तुसी लड़ाई दे विच ना जाओ ना, मैं जो सवाल पूछे उसका जवाब दियो ना मैंने, कि मौलाना फजलुर रहमान, अल्ताफ हुसैन साहब और असफन यार वली साहब दा मुस्तकबिल क्या होएगा? ये सारे खत्म हो जाएंगे, इनका कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बचेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान में खत्म हो चुका होगा। लोग इतने तंग आ चुके हैं इन लोगों से कि खत्म हो गए हैं। आर्मी मस्ट है, आर्मी ने ही आना है, और आप इस बात पे ट्रस्ट रखें कि एक चीज तय जब हो जाती है, मैं यहाँ पर कोई आपको इंटरव्यू देके काम तो मैंने अपना बंद नहीं कर देना। गुजारिश ये है कि जब अवाम को रिलीफ किसी सूरत में नहीं मिलेगा, अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि आप जरा बाहर निकल के देखें कि लोगों को खाने के लिए है भी कि नहीं है, उनके पास क्या है। दुरुस्त फरमा रहे हो तुसी, जिथे है उते बहुत कुछ है और जिथे नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं है। जिसके पास है वो आसमान से तो नहीं आ गया ना, उसने वहां पर कुछ हेरा फेरी की होगी ना, तो कमाया ना, हलाल से तो नहीं कमाया। अच्छा, हम दूसरी तरफ आने हैं कि जो इस वक्त दहशत गर्दी की सूरत हाल है, जो ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, फौजी ऑपरेशन, और फिर कराची के अंदर टारगेट किलिंग है, इसके अंदर कोई कमी मजीद आइंदा चंद महीने के अंदर तुसी देख रहे हो? ये इल्ताफ भाई का हुक्म चलेगा तो कमी होगी, उसके वरना उनका हुक्म नहीं होगा तो कमी नहीं होगी कराची के अंदर। बाकी कबायली इलाके के अंदर जो तालिबान ने और इस किस्म के अब वो हालात कुछ ठंडे हो गए हैं, अब बेहतर हो गए। अब जब से इन्होंने छेड़खानी कम कर दी ना, वहां से अमेरिका ने कम कर दी, अब वहाँ अब आप चेक कर लें, पहले की निस्बत बहुत कम हो रहे हैं। ड्रोन हमले जारी रहेंगे या नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। अमेरिका दोस्त बन गया पाकिस्तान का, अच्छा दोस्त था, अच्छा ही रहेगा। कियानी साहब दे आने के बाद खत्म होंगे या पहले थे खत्म? कियानी साहब बहुत जल्द तैयारियों में है, बहरहाल कियानी साहब की भी बात हो गई हुई है, बंद कर दी उन्होंने, उन्हें खत्म काफी हद तक काम हो चुका सारा ये। और ये जो अटैक हो रहे हैं ये अब नहीं होंगे,
कौन से अटैक जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं या ड्रोन अटैक? ड्रोन अटैक नहीं होंगे, अब बहुत कम, माइनर सा एक आध हो गया, अदरवाइज अब नहीं होंगे। अब आपने कब सुना 2 माह के अंदर आपने कितना, एक आधी होगा, ज्यादा नहीं हुआ। 4 चलिए आप 4 कह रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास 2 की इतला है, 1 या 2 की इतला मेरे पास है। अब पहले रोज के 4 होते थे, अब 2 माह बाद 4 हो रहे हैं। ठीक है, कमी आई है, कमी आई है और ये कम हो जाएंगे, ये कम होंगे। ठीक है, बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरे वास्ते बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन हनीफ साहब, जो इस वक्त बॉर्डर्स की सूरत हाल है, जो ट्राइबल बेल्ट है उससे पे आवांगी और भारत दे नाल भी जो बॉर्डर उससे भी बड़ी टेंशन है। दूसरी तरफ भी अमेरिका कह रहा ऑपरेशन किया जाए शुरू नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। हुण 2011 के अंदर कोई मिलिट्री ऑपरेशन, कोई एक और फ्रंट खुलता नजर आ रहा है तो ये जो ऑलरेडी फ्रंट ओपन हो चुके हैं उन्होंने समेटिया जाएगा? मेरे ख्याल में अदद के हवाले से जो चीज़ बाहर मुझे नज़र आ रही है ना, जो कुछ मौजूदा टाइम पे चल रहा है, जैसे अभी थोड़ा सा ऑपरेशन हो रहा है, इसी को वाइंड अप किए जाएंगे। क्योंकि मजीद ऑपरेशन की कोई ऐसी चीज़ बाहर नज़र नहीं आ रही कि यानी कि ऑपरेशन का सिलसिला जो वो आगे तक बढ़ाया जाएगा। बल्कि इस तो अमेरिका बहादुर तो बार बार प्रेशर डाल रहा है कि अमेरिका को आप देखें ना, तो अमेरिका के अदद के हवाले से उसका नंबर मौजूदा हुकूमत के साथ, हमारी आर्मी के साथ, हमारे मुल्क के साथ टैली नहीं करता। लेकिन 2011 जो है ये इशफाक प्रेस के आने के लिए बहुत अच्छा साल है। इनकी जो अपनी हिकमत अमली है, ड्रोन हमलों के हवाले से है, मुल्क की सालमियत के हवाले से है, इसमें अमेरिका को अपने बहुत से प्रोग्राम चेंज करना पड़ेंगे, वरना उसको उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर अब वो हमारी बात नहीं मानेगा तो वो लॉस में जाएगा। ठीक है, जिससे नजर आ रहा है कि आप ये सिलसिला जो है, जो बाहर अभी सवाजिया वजीरिस्तान को आप देखें, जो ड्रोन भी रुक जाएंगे या नहीं, तुम्हारा इल्म क्या कहता है? ड्रोन फौरन तो नहीं रुकेंगे, इसमें आस्ता आस्ता कमी जरूर आएगी। जैसे सरफराज साहब ने भी वही किया कि कमी आ जाएगी, एकदम रोके तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कमी आएगी। लेकिन यह कि अब आर्मी के इस ऑपरेशन के बाद जो इस तरह की सूरत बनी हुई थी, खासकर तालिबान के हवाले से, ये चीजें बिल्कुल अब पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। एक चीज और दसो जी, जो 2 मई का वाकया होया, एबटाबाद ऑपरेशन होया उसामा बिन लादेन वाला, उस किस्म का खुदा ना खास्ता कोई एक और, क्योंकि अमेरिका कह रहा है अमन अल जवाहिरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद और हाई वैल्यू टारगेट्स अलकायदा दे मौजूद ने, कोई इस किस्म का वाकया, कोई होर अटैक पाकिस्तान की सालमियत उत्ते हो सकता है? देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी जो कुछ हुआ ना, अगरचे वो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अगर इस वाले से देखा जाए, जो भी आपने सवाल किया कि क्या अंदर ऐसा वाकया हो सकता है जो एबटाबाद जैसा पहला हो चुका है, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अब हमारी आर्मी जो है ना, इसका जो एक मैसेज है 2011 के हवाले से अगर आप देखें, तो अमेरिका अब हमारे अंदरूनी मामलात में उस तरीके से मुदाखलत नहीं करेगा जैसा वो करता चला आ रहा था। तो जहाँ तक अमन जवाहिरी का तल्लक आप बता रहे हैं कि शायद उसको एक नाम दे के हमारे मुल्क में एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए कि उसकी मौजूदगी का बहाना बना दिया जाए। पहली बात तो यह है कि अदद के हवाले से अमन जवाहिरी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अदद क्या थोड़ा दसता सी कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान हाँ, इसके ऊपर मैंने लिखा था, बल्कि बताया था। अच्छा, हाँ, देखिए, अगर एबटाबाद के हवाले से आप देखिए कि जैसा बाजार बताया गया था कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और असामा को मार दिया गया, मेरी अदद के हवाले से जो चीज़ वाज़ेह जो मैं लिखता भी चला आ रहा हूँ कि असामा की हलाकत जो है वो एबटाबाद में यहाँ पे नहीं हुई जहाँ ऑपरेशन किया गया था। ये सारा कुछ वैंड अप करना था। ठीक है, नहीं, हलाकत कितने हुई अगर एबटाबाद नहीं हुई उसामा बिन लादेन? मेरे जो नॉलेज में बातचीत आ रही है, आज से कोई साल या 3 साल पहले अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी मुकाम पे, साल या 3 साल, जो बहुत फर्क है इन दोनों के अंदर। 3 साल जो है ना, सही टारगेट अगर असामा के नंबर को देखा जाए ना, 3 साल पहले उसकी हलाकत हो चुकी थी अफगानिस्तान के किसी भी। मैं क्विकली जरा इससे जवाब सरफराज साहब तो भी चाहूंगी, उसामा बिन लादेन की हलाकत एबटाबाद हुई या किसी और पहले हो चुकी? इसमें ये ऐसा है कि उसको जो मारा गया ना जी, एबटाबाद में मारा गया, उसको अफगानिस्तान में मारा गया और आज से सिर्फ 5 माह पहले मारा गया उसको। अच्छा, 5 माह पहले मारा गया, क्योंकि जिस वक्त उसको मारा गया था ना, तो उस वक्त एक नॉलेज होता है जो मैं काम करता हूँ, तो मुझे पता लग गया था, मगर मैं इसलिए नहीं पेपर को देता कि ये ऐसा हो गया। ज़ाहिर है आपको पता है हम किस माशरे में रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। 5 मंथ उसको किल किया गया अफगानिस्तान में। और एबटाबाद का तो ये एक ड्रामा था, ये बिल्कुल डमी ड्रामा, बिल्कुल डमी काम था सारा। एबटाबाद में कुछ नहीं हुआ। क्यों ड्रामा क्यों सी? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कुछ शो तो कराना था ना। आप देखे ना, उसको कफर भी मिल गया, रात रात समुद्र में डाल दिया, नमाज जनाजा पैदा हो गई। मुसलमान को जब मारते थे, डेथ होती किसी भी मुस्लिम की, तो उसको समुद्र फेंका जाता है। आपने पढ़ा होगा पेपर्स में। नहीं, लेकिन वो तो जाहिर है उन्होंने वो मुस्लिम वाला तरीका तो नहीं अपनाना थी ना। अगर अमेरिकन आए और उन्होंने इतना हाई वैल्यू टारगेट, ऐसा नहीं है। वो 5 माह पहले ही मर गया, वो उसको डेथ हुई है उसकी। जी वकार साहब,
व्हाट डू यू से कि एक ते अमरीका दे हवाले नाल कि हुण अगर अमरीका ने ड्रामा कीता 2 मई वाला एबटाबाद ऑपरेशन वाला, तुसी कवर भी करदे रहे एबटाबाद, उस जगह ते उसामा बिन लादेन दा जो कंपाउंड सी उसदे बाहर तुहाडी ड्यूटी भी सी, क्या कहोगे तुसी क्या वाकई ये सारा कुछ ड्रामा होया और क्या अमरीका करवाएगा आइंदा कुछ दिनों दे विच पाकिस्तान? देखिए, इस वक्त जो टेंशन चल रही है ना, अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी देखें, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और इसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, वो जो खित्ते के करीबी वो ममालिक हैं, उसमें अपनी इंपॉर्टेंस के पेश नज़र अपनी अहमियत वहाँ पे मजीद वो बढ़ा रहे हैं। उसमें आप उसको चीन को देख लें, ईरान को देख लें, हमेशा से अमेरिकन जो पॉलिसीज हमारे पे मुसल्लत रही हैं, वो हमें एड देते हैं, डोनेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। अब हम एकदम उनसे छुटकारा नहीं चाहते, लेकिन मिलिट्री ये चाहती है, मेरी बात पूरी, हनीफ साहब ने क्या कि कम हो जाएगी। हाँ, मैं इनकी ये बात बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हिकमत अमली भी वही है और काम भी उसी लाइन पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो हुक्मरान है वो रशिया गए, रशिया पाकिस्तान में 50 जो डैम है वो बना रहा है अपने खर्चे पे, स्टील मिल की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। चाइना जो है वो हर तरह वो हमें कैश पैसे नहीं दे रहा, लेकिन वो जो डेवलपमेंट के काम है वो कर रहा है। आपके हवेलियां तक उसने वो PC1 मंजूर कर लिया, रेलवे का अपना उसका फायदा होगा, लेकिन हमें भी वो उससे फायदा होगा। ईरान के साथ बिल्कुल ऐसी बात है। सऊदीया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे खित्ते में, उसको भी मैनेज किया जा रहा है। अमेरिका का क्या होगा? पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत चाहती है कि अमेरिका को अपने लिमिट्स में रखा जाए, उनको ज्यादा मुसल्लत ना होने दिया जाए और उसका अमल रोका जाए, उसको रोका जाए। हिकमत अमली वैसी नहीं। ठीक है जी सरफराज साहब, भारत और पाकिस्तान ते आखिरी में जानना चाहूंगी कि भारत और पाकिस्तान दी जो टेंशन मुंबई अटैक्स के बाद असी देखी उस काफी हुन आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर गए सन दिल्ली भी, हुन फ्यूचर दे विच कोई टेंशन दोबारा क्रिएट होएगी या अच्छे हमसाए बन के रहेंगे? इंडिया पाकिस्तान की मैं 6 माह पहले भी अर्ज कर चुका था, कभी दोबारा जंग नहीं हो सकती। अच्छा, वो फ्रीडम कंट्री है, वो अपने अवाम को डेवलप कर रहा है, उसको वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे तरीके से पूरी हो रही है। जंग वो समझदार उनकी सियासत है, कॉमप्रस्त लोग हैं, वो जंग कभी भी नहीं करेगा। वो ठीक, तो दोस्ताना माहौल होगा, दोस्ताना माहौल होगा। ठीक है, अभी भी हर घर में चैनल चल रहे हैं, उनके प्रोग्राम लोग देखते हैं, दोस्ताना माहौल में देखे जाते हैं ना। दुश्मन को तो नहीं बंदा एक्सेप्ट करता अपने घर में, बेशक। लेकिन दुश्मन तो इस वास्ते हो गया ना कि उन्होंने पानी बंद कर देता पाकिस्तान। नहीं, कुछ बंद नहीं किया। आपको किसने कह दिया पानी बंद कर दिया? एक मिनट है, प्लीज डोंट इंटरप्ट। गुजारिश ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ कभी भी जंग नहीं करेगा, ना पाकिस्तान करेगा। इंडिया एक फ्रीडम कंट्री है, वो नहीं अंदर कोई वार नहीं हो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अपनी देखे ना, अपनी फौज को आप लगाएं कामों पे, मुख्तलिफ कामों पे लगाएं, डेवलपमेंट के जो काम है उस पर आप लगाएं उसको, ताकि जो उनका एक्सपेंडिचर भी हो रहा है वो थोड़ा सा वो उन पर उनसे वसूल हो, उससे जंग नहीं होगी। जी, लास्ट पॉइंट, पाकिस्तान इंडिया जी, जहाँ तक आपने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से सूरत हवाल का पूछा है, तो ये सच है कि ये साल जो है इसमें कुछ मुआहदे तय किए जाएंगे तजारती हवाले से, क्योंकि 2011 जो है तजारती हवाले से, किसी भी बिजनेस के हवाले से इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आते हैं और उसमें कुछ तजारती मुआहदे चलते भी हैं और कुछ समझौते भी होते हैं। तो जहाँ तक बात है दोस्ती और दुश्मनी की, तो अदल के हवाले से इंडिया कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, हमें उसकी हर चाल पे नजर रखनी चाहिए। तो जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाएगा, पानी के हवाले खास तौर पे गल हो रही है। इस तरह के नफ्सियाती जो तरीके हैं उसको परेशान करने के लिए जो पाकिस्तान को वो करता चला आ रहा है, मेरे रिजल्ट में अभी भी ये है कि वो कभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं। और जंग भी हो सकती है या जंग कोई नहीं? देखिए, बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं कि जंग होगी, लेकिन हमें रिजल्ट के हवाले से भी हमें अपने दुश्मन से बाखबर जरूर रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट वकार सती साहब, तुसी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा सी या ये है कि अब जंग वो दौर खत्म हो गया कि आप वो टैंक लेके आए, तोपे लेके, अब जंग इश्यूज के ऊपर होती है, इकोनॉमी के ऊपर होती है, नफ्सियाती जंग होती है। अब हमारा जो आपने कहा ना कि भारत इसका वो क्या टेंशन है, मुख्तलिफ और इश्यूज के अलावा जो पानी का सबसे बड़ा जो है वो इशू है किशन गंगा डैम, वो बना रहा है, हमारे खेत सूख गए। वक्त खत्म हो गया। सरफराज अहमद साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, वकार सत्ती साहब और एम हनीफ मलिक साहब थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अज के प्रोग्राम दे विच इशूज बहुत सारे सन, कोशिश में की थी कि कुछ जो इतने साहिब इल्म लोग मेरे नाल तशरीफ रखते हैं, उन्हों का नॉलेज जोड़ा है वो उन्होंने इल्म की रोशनी दे विच क्या हालात बनते हैं और क्या इशूज जोड़े ने उन्होंने उत्ते डिवेलपमेंट होएगी, वो तुहाडे सामने रखिए। रास्ता से आलू अज के प्रोग्राम से इजाजत दो, तब रखा।